कर सकते हैं। 10 बजे एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को आंसर करेंगे। एक जिज्ञासा पहले से, है ना? मैं भूल ना जाऊँ, मेरे को रिमाइंड करा दीजिएगा, ज्ञानेश्वरी माता जी की जिज्ञासा। ठीक है, ओके। सो वो आंसर करेंगे और उसके बाद फिर दामोदर अष्टकम कर सकते हैं अगर सबको ही चाहेंगे तो। ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इन्वायरमेंट का कुछ ज्यादा ही अच्छा असर हो रहा है ना? ह्यूमन, क्या? ह्यूमन नहीं, मानव निर्मित स्वच्छता। ओके, चलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। ये ट्यून भी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। कुछ ऐसा हुआ कि बुरे समय में था, ठीक है, बिना किसी कारण, मतलब ऐसा नहीं हुआ बुरा समय आया तो मैंने ये कुछ गाया। ऑल्दो ये ट्यून नहीं है, मतलब ट्यून के पीछे कुछ और है। तो अकल्पनीय रूप से वो बुरा समय बहुत आसानी से टल गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे को तो ये गाते हुए ना ऐसा लग रहा था डूबे जाऊं। अभी आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मेरी गले से बीच-बीच में फटी-फटी आवाज आई हो, तो मैं माफी चाहता हूँ, है ना? बहुत ही अच्छे से श्रीमती राधा रानी और कृष्णा ने ये प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है, सच में ऐसा लगता है, अगर कोई ये ट्यून को कोई अच्छे से सुन ले, तो अगर सच में कोई कष्ट होगा, और मैं पूछना भी चाहता हूँ आप लोगों को कोई कष्ट वाली अवस्था हो, कुछ चीज़ों से परेशान हो, है ना? अगर आपने सुना हो, तो क्या वो परेशानी कम हुई है?
क्योंकि आप लोगों को सुनने का मौका मिला। आप चाहे गाएँ, चाहे श्रवण करें, डेफ़िनिटली ये अगर इस भाव से, इस तरीके से अगर हम गाएँगे, डेफ़िनिटली हाँ, हाँ, वो हृदय रखिएगा कि हमको बस कृष्णा को देखना है, हमको बस राधा रानी महारानी को देखना है, हम तो बस उनके हैं, हम तो बस उनके हैं, ठीक है? और ये इस तरीके से गाने का कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से, जितना मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, निश्चित रूप से आप अपने परेशानी वाली अवस्था से बचेंगे। सो ये बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। आई होप आई होप आप लोगों को भी लाभ हुआ, आत्मीय तौर पे लाभ हुआ। चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और यस, किन्हीं का कोई एक्सपीरियंस होगा तो सच-सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना। झूठ प्लीज़ मत बोलिएगा, मेरे को झूठ नहीं चाहिए। कोई ऐसा महिमा गान कर दे, मेरे को नहीं चाहिए। कोई सही बात है, जो सही बात है, वो बोल सकते हैं, ठीक है? जो सही बात है, वो बोल सकते हैं, ठीक है? श्लोक नंबर 2 ओके। श्लोक नंबर 2 शुरुआत करते हैं और जिन-जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। कंटिन्यू करते हैं। यस। तो स्टार्ट करते हैं राघव प्रभु जी से। हरे कृष्णा, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे प्रभु, कृपया अपना क्रोध पूरी तरह से शांत कर लें और जो कुछ भी आपके समक्ष प्रस्तुत है उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस पर अपना ध्यान दें। भले ही वह बहुत दीन हो, किंतु एक विद्वान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान का सार ग्रहण करता है, जैसे एक भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, नहीं जिज्ञासा 10 बजे, 9 बजे नहीं, 10 बजे। तो यहाँ पे एक बात बताया हुआ है कि जो एक एक्चुअली में मालूम है क्या? बहुत ही सरलता से जानिए। हम लोग हर पल या तो जो भी पल है, जो भी जीवन है, या तो उसका सदुपयोग करके हम ऊँचे उठ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, अच्छे गुणों में जा रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, या उसी का दुरुपयोग करके हम बुरे हो रहे हैं। हर पल हो रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। या तो आप अच्छे होते जा रहे हैं, या तो आप बुरे होते जा रहे हैं, या तो आप अच्छे होते जा रहे हैं, या तो आप बुरे होते जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली। हर पल। प्रश्न बस यही है कि आप अच्छे हो रहे हैं कि आप बुरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वही स्तर पे हैं। आप उसी स्तर पे। सोच के देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, अभी जैसे क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ कर रहे होंगे, तो वो करके या तो अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं। अब जैसे क्या होता है ना, सपोज करें कोई हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, है ना? कोई भी एक निर्धारित कर्तव्य है। जैसे ट्रैवल करना एक निर्धारित कर्तव्य है कि हमको अपने कार्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा, है ना? और कार्य करके वापस आना पड़ेगा। ठीक है? ये निर्धारित कर्तव्य है। ठीक है? माताओं के लिए हुँ, हुँ, हाँ, भोजन पकाना एक निर्धारित कर्तव्य है। ऐसे पुरुषों के लिए भी हो सकता है। नॉट नेसेसरीली बट माताओं के लिए स्पेशली है। ठीक है, ओके। कोई भी निर्धारित कर्तव्य कर रहा है। अब या तो वो करके आप समझिए, ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि हम उस पल ये बात अनुभव करें, परंतु या तो वो करके हम ऊँचे उठ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अब जैसे किसी का
ट्रैवल करना निर्धारित कर्तव्य है। वो अपना निर्धारित कर्तव्य तो करेगा ही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। परंतु वही कार्य करके या तो वो उठ रहा है या तो वो गिर रहा है। अगर वो अपना निर्धारित कर्तव्य करते-करते समय का व्यय कर दे, बर्बाद कर दे, चेतना को दूषित कर दे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कैसे कर सकते हैं? किन्हीं को अभी बता रहा था, कुछ दिन पहले बता रहा था। अभी-अभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, किन्हीं को बताया भी था। सेम बात। क्या है कि अगर सपोज़ करें आप जा रहे हैं और आपके साथ भौतिकवादी लोग हैं, है ना? भौतिक जगत में जा रहे हैं तो भौतिकवादी लोग होंगे, भक्त मिलने का तो संभावना बहुत ही कम होता है। बहुत ही रेयर कोई भक्त मिलता है, भक्त ऐसे थोड़ी ना है। भक्त इतना आसान नहीं है, सबको ही भक्त मिल जाए। तो अब सब सपोज़ करें आप जा रहे हैं, डेली हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब ट्रैवल कर रहे हैं तो इस बीच में हम भौतिकवादी लोगों की बातें सुनेंगे या हम अपने मोबाइल के थ्रू हम भगवान की बातें सुनेंगे या चैंटिंग बीट्स के थ्रू हम भगवान की वाणी, भगवान के शब्द बोलेंगे, ठीक है? अब ये कॉन्स्टेंटली है, कॉन्स्टेंटली है, कॉन्स्टेंटली है। या तो हम कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं, या तो हम कृष्णा की वाणी सुन रहे हैं, या तो हम नहीं सुन रहे हैं। जब भी हम भौतिकवादियों की वाणी सुन रहे हैं, हम डेफिनिटली दूषित हो रहे हैं। भक्तों को भौतिक जगत के बीच में जाना चाहिए, भौतिकवादियों की वाणी भी सुननी चाहिए, परंतु किस लिए? ताकि उनको कष्टों से निकाल पाएँ, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। और कोई कारण से उनकी वाणी नहीं सुननी चाहिए। उनको कष्ट वाली अवस्था से निकाल पाएँ। अभी कैसा है? हम बोल रहे हैं, देखिए हमको निर्धारित कर्तव्य करना है, निर्धारित कर्तव्य करना है। देखिए समझिए, कृष्णा साफ-साफ बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो। हमने क्या चिंतन किया? माया का। मिलेगा क्या? कृष्णा। हम सोच तो रहे हैं हम कृष्णा के धाम जाएँ। कल्पना बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मिलने वाला तो है नहीं ना। भौतिकवादियों का संग कर रहे हैं, भौतिक वाणी सुन रहे हैं, हम क्या भगवत धाम जाएँगे? निश्चित रूप से बता रहा हूँ, कोई संशय मत रखिएगा। कोई अपने आप में देखे कि हम में बदलाव नहीं आ रहा है, हम बदल नहीं रहे हैं, हम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, तो बात बड़ा सरल सा है, गुरु तो हमको ज्ञान दे रहे हैं। देखिए 2 बातें हो सकती है, या तो गुरु गलत हो, ज्ञान नहीं मिलेगा, परंतु अगर गुरु सही है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है। और अगर मैं श्रील प्रभुपाद की बातें रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं भी परफेक्ट आपके लिए तो हूँ। तो अगर गुरु सही है, तो इसका अर्थ मात्र एक है कि आप ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, गुरु सभी को एक ही बात बोलते हैं। कुछ लोग वही सुनकर के शुद्धता के मार्ग को स्वीकार करके, हैं, दृढ़ता से गुरु की वाणी को स्वीकार करके अपने आप में बदलाव लाते हैं, कुछ लोग नहीं लाते। मैं बहुत सारे डिवोटीज देखता हूँ, कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, उसके बाद क्या होता है, भक्ति करना कम कर देते हैं, दृढ़ता से नहीं करते, आज्ञा अनुसार नहीं करते। तो ये स्वतंत्र इच्छा किसकी थी कि आप अच्छे से भक्ति करें? ये स्वतंत्र इच्छा आपकी थी। और ये स्वतंत्र इच्छा किसकी है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं? वो भी स्वतंत्र इच्छा आपकी है, आप ही की है। हुँ। कल एक कोट आएगा, हुँ, मोस्ट लाइकली क्लास एंड होगा, तो मैं वो कोट बनाने के लिए दे दूँगा। कल आएगा, आप लोग देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हम सफल हो जाएँगे, और अगर नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से असफल हो जाएँगे। दोनों ही बात सही है। परंतु गुरु की आज्ञा को पालन करना होता है, और कठोरता से पालन करना होता है।
कठोरता से। जितने कठोरता से लोग पालन करें उतना शुद्ध होंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, परंतु आप प्रयास तो कीजिए कठोरता से पालन करने का। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे, बस में जा रहे हैं, या माताएं भोजन पका रही हैं, उस समय ना भौतिक बातें सोच रही हैं। इसकी सास, उसकी बहू, ये पड़ोसी ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, ये ऐसा, वो ऐसा। अब देखिए, आप कर तो रहे हैं निर्धारित कर्तव्य, परंतु हृदय कहां पे लगाए हुए हैं? हृदय तो भौतिकता में लगाए हुए हैं। क्या मिलेगा? कृष्णा। कृष्णा क्यों मिलेंगे? क्योंकि किया तो आपने अपराध, भौतिक नशे में तो आप डूबे हुए हैं। कृष्णा क्यों मिलेंगे? तो जो एक सत्पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं? वो दो काम करते हैं। वो हमेशा संभाव की अवस्था में रहते हैं, सभी में भगवान का अंश देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, है? एक साधु पुरुष सब में भगवान का अंश देखता है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी, जब सब में भगवान का अंश देख रहे हैं, इसके इसके ये होने के बाद भी वो क्या करते हैं? वो कृष्णा की आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। जो कृष्णा को प्रसन्न करेगा वो करने का प्रयास करते हैं। जो गुरु को प्रसन्न करेगा वो करने का प्रयास करते हैं। कोशिश कीजिए ना, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कुछ करने का कोशिश कीजिए। बहुत लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। अरे देखिए, ट्रैवल करते हुए नाम जप नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, मन भटकते रहता है, सही बात। परंतु आप सुल्ला माला ही नहीं कर पा रहे, तो ट्रैवल करते ही कर लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल गलत है, शुद्ध शुद्ध आचरण नहीं है, मान लिया, मान लिया, स्वीकार रहे हैं शुद्ध आचरण नहीं है। कम से कम अशुद्ध रूप से ही तो भक्ति करने का तो कोशिश कीजिए। पहले भक्ति के रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं शुद्धता के रास्ते पे प्रथम आना चाहिए। पहले रास्ते तो चलिए, हैं? अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, वो कीर्तन बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग बस इसलिए क्योंकि राधा रानी महारानी बहुत कृपा की, बहुत कृपा की। और ये बात भी अनुभव हुआ कि मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, इस तरीके से गाऊं, ये भी मैंने तो नहीं सोचा था। ये भाव रखें, ये भी मैंने नहीं सोचा था। तो सब कुछ तो प्रधान राधा रानी महारानी ने किया। हाँ, मेरी स्वतंत्र इच्छा थी, बस इतनी कि मैं सत्य को स्वीकारना चाहता हूं। वो सभी को करना चाहिए। तो क्या है कि देखिए, विपरीत परिस्थिति आई, बहुत विपरीत परिस्थिति। हम राधा रानी महारानी के शरणागत हैं, हम कृष्णा के शरणागत हैं, श्रील प्रभुपाद के शरणागत हैं। विपरीत परिस्थिति से निकल के आराम से बाहर निकल गए। और अगर शरणागत नहीं होंगे तो, शरणागत नहीं होंगे तो विपरीत परिस्थिति में ही फंसे रहेंगे। अगर आप भगवान के प्रति शरणागत नहीं होंगे तो विपरीत परिस्थिति में ही फंसे होंगे। परंतु माया देवी यही कार्य करेंगी। माया देवी बहुत अमेजिंग काम करती है। माया देवी आपको यही अनुभव कराएंगे, ये जो विपरीत है ना वही सही है। तूने पूरा कोशिश किया है, तू गलत नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो दुनिया वालों की, गलती तो सबकी है। तेरे को छोड़ करके पूरी दुनिया गलत है, तू गलत नहीं है। तूने क्या गलती की है? तू भगवान की बात नहीं सुनती है, उसमें तेरी क्या गलती है? भगवान जितना बताएंगे उतना ही तो सुनेगी।
परंतु भगवान ने तो भगवत गीता बोली हुई है, पर तू तो नहीं सुन रही। बट माया देवी वो नहीं बताएगी। माया देवी यही बोलेगी, तू सब सही कर रही है बिटिया, ओ मेरी प्यारी बिटिया, सब अच्छा कर रही है ना? और हमको बहुत अच्छा लगेगा। सच बात है। हमसे जितना हो पा रहा है हम कर तो रहे हैं, कहाँ झूठ है ना? हाँ, माया देवी का कार्य यही है कि आपको नशे में स्थित कर दे। क्यों? क्योंकि हम नशा करना चाहते हैं। हम नशे में रहना चाहते हैं। हम नशे में रहना चाहते हैं। हम झूठ में रहना चाहते हैं। हम सत्य से दूर रहना चाहते हैं। नहीं तो भगवान ने भगवत गीता नहीं बोली। भगवान ने भक्त को नहीं भेजा। भगवान ने गुरु प्रदान नहीं किए। हम स्वीकारते नहीं है ना। हम अनुभव नहीं किए क्या कि भगवान की बातों को स्वीकार करके हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। मैं तो फिर से गारंटी दे रहा हूं कि कोई अगर सारी चीजों को भूल करके कितना ही कष्ट में हो, बस ये सोच ले कि 5 मिनट मेरे को कुछ नहीं सोचना है, बस ये सुनना है, मात्र कीर्तन को सुन करके उसका हृदय निर्मल होगा ही होगा। 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 ये मेरे कारण नहीं हो रहा है। मेरे कारण नहीं हो रहा है, पर ये होगा। इसीलिए बोलते हैं सुबह-सुबह आरती आया कीजिए, सुना कीजिए। किसी का भी परिस्थिति होता है, सुना कीजिए। अरे हृदय निर्मल होगा ही होगा। आप अपना कोई कार्य भी कर रहे हैं, स्पीकर पे चलाइए, सुनते रहिए। आरती हो रही है, हैं? कोई भौतिकवादी भी होगा तो बोलेगा, अरे ठीक है, सुबह-शाम तो आरती करनी चाहिए, हैं? भगवान लाभ कराएँगे, धन अच्छा आएगा, काम बन जाएगा, हैं? ये है। तो अगर कोई भी आज्ञा अनुसार चले, तो विपरीत परिस्थितियों से निकल जाएगा। एक जो भक्त है, उसका यही कार्य है, हर स्थिति में भगवान के कृत्यों को देखे। हर स्थिति में ये देखे कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान से स्वतंत्र अपना अस्तित्व न जाने। इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा आई डू नॉट एग्जिस्ट। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात को जाने। और कोई भी परिस्थिति आ जाए, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग भौतिक जगत की बातें नहीं सुना कीजिए, भौतिक लोगों का संग नहीं किया कीजिए, क्योंकि हमारा वैसा चेतना होता नहीं है ना। परंतु अगर चेतना हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां जाना है जाइए, जिससे मिलना है मिलिए, जो करना कीजिए, आप हर पल कृष्णा का ही चिंतन कीजिएगा। कहने का अर्थ ये, अगर आपको कृष्णा के प्रेम का अंजन लग गया है, कृष्णा का प्रेम आपने चख लिया है, तो आपको जहां जाना जाइए, जिस परिस्थिति में रहना रह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भक्ति कीजिए। वास्तविकता क्या है कि लोग है ना गलत गलत स्वाद को चखना चाहते हैं। जैसे, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, आप लोगों ने मोमो सुना ही होगा, है, चाउमीन है, हाँ, या फिर और कुछ ऐसा, चाट, चाट, चाट तो बहुत सालों से खाते हैं। एक बात बताइए, कोई भी एक व्यक्ति है क्या जो सोचता हो कि ये सब हेल्थ के लिए अच्छा है? कोई एक व्यक्ति है? छोटे से छोटा बच्चा भी है? क्या उनको पता नहीं होता कि ये हेल्थ के लिए खराब है? हम लोगों ने ऐसा बना रखा है कि जो खराब है ना, हम उसको भी खाएंगे। जो हमारा अहित करेगा ना, हम उसका भी पान करेंगे, उसका भी संग करेंगे, उसके साथ भी रहेंगे, उसकी बात भी सुनेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो पागलपन है ना। एक मदिराशाला में कोई मदिरा पान करने वाला हो और कोई ऐसा चाउमीन खाने वाला जिसको पता है कि चाउमीन खा के मेरे तो तबीयत खराब हो जाएगी, मेरे हेल्थ तो खराब हो जाएगा, मोमोज खा करके कैंसर तक हो जाता है।
किसी को पता है कि हाँ खराब हो जाएगा, पर उसके बाद भी नहीं छोड़ना, उसके बाद भी लत लगा करके रखना। अब सोच के देखिए ये क्या है। इसीलिए हम लोगों को भौतिक जगत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वाद है ना वो सही नहीं है। जिस दिन हमको कृष्णा के प्रेम का स्वाद चखने लग गया, क्योंकि क्या है कि जब पता भी है कि ये सब कुछ गलत है, मोमोज खाना गलत है, चाउमीन खाना गलत है, चाट खाना गलत है, ये कुछ भी और भी जितना भी कुछ भी है, ये सब कुछ गलत है। जब ये पता भी है, फिर भी क्या करते हैं? फिर भी हम उस रास्ते चलने लग जाते हैं। जब भौतिक जगत वाले लोग होते हैं, आप लोग तो अब भक्त बनने का शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, भक्त हैं, तो आप लोग तो अब कम कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। परंतु भौतिकवादी लोग जो होते हैं, वो अत्यधिक इसमें रुचि रखते हैं। और ये तो देखिए, ये तो रजोगुनी बात बताया, तमोगुनी भी है। लोग नॉनवेज खाते हैं, किसी का लाश खा जाना। और कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति जो बोले किसी की हत्या कर देना बहुत अच्छा है। बलि अलग है, और बलि का किसी को आइडिया भी नहीं होता, और आज के दिन में बलि पॉसिबल भी नहीं है। परंतु कोई एक व्यक्ति है, अगर बलि को हटा दे, कोई एक व्यक्ति है जो बोले किसी का हत्या कर देना अच्छा है, किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना अच्छा है, किसी की जान ले लेना अच्छा है। कोई एक व्यक्ति है, नहीं होगा, नहीं होगा। अंदर ही अंदर वो पता होगा, तमोगुणी भी होगा ना, उसको भी हृदय में तो पता है, समझ में तो आते ही। पता है, परंतु कर क्या रहा है? कर तो गलत काम रहा है। अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी को मार के खा जा रहा है, किसी की लाश खा रहा है। बुरा मत मानिएगा, अगर आपको ऐसा कर दिया जाए तो। आपके साथ वैसे ही किया जाए तो ठीक है, इस जन्म में नहीं किया जा रहा, हो सकता है अगला जन्म हो जाए आपके साथ। हम लोगों को इस प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। एक जो भक्त होगा वो हर स्थिति में भगवान को ही पाएगा, भगवान की ही आज्ञा अनुसार चलेगा, स्वतंत्र इच्छा से, अपने मन से नहीं चलेगा, और आ, माया का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने देगा। परंतु आ, ऐसा नहीं है कि आ, सबको इस प्रकार के होंगे। देखिए, हम लोग कहीं पे भी जाएं, हम लोगों को शुद्ध ज्ञान ही स्वीकारना चाहिए, परंतु हम में शुद्धता है कहां? शुद्धता हो अशुद्धता हो, हम सब स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो फिल्टर नहीं है ना, चेक नहीं है, पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, पता नहीं है। मूर्ख किस लिए बन जाते हैं? कोई मूर्ख बनना चाहता है क्या? मूर्ख किस लिए बनते हैं? क्योंकि पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, लोग मूर्ख बना देते हैं। और हम हैं भोले भाले, तो मूर्ख बना लिए जाते हैं। एक्चुअली में कोई कितना ही कपटी भी बनना क्यों ना चाहे, अंदर से वो भोला ही भाला होता है, अंदर से भोला ही भाला होता है। बाहरी आवरण ऐसा पहन लेता है कि कपटी बन गया, अंदर से वो बुरा नहीं होता। डेफिनेटली अगर कोई बुरा गुण प्रदर्शित कर रहा है तो उसको उस प्रकार का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। किसी को सजा देनी है तो सजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो गलत गुण को प्रदर्शित कर रहा है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कोई अंदर से बुरा होता है, अंदर से सब सही होता है। इसीलिए संभाव की स्थिति, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करना है, सभी के हृदय में भगवान वास करते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी की बातें मानने लग जाएंगे। एक आतंकवादी बोलेगा तो उसकी बात मान लेना, है ना। तो हम लोगों को बहुत वाइजली सुनना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के जानना चाहिए कि हमको किससे जानना है। हम हर किसी से जानेंगे तो हम अपना नाश कर लेंगे, हम हर किसी की बात सुनेंगे तो अपना नाश कर लेंगे, हम इधर उधर से बहुत सारी बातें सुनेंगे, हम अपना नाश कर लेंगे।
हमको जानना चाहिए प्रामाणिक कौन है, हमारा हितैषी कौन है, जानना चाहिए। पहले सारी बुद्धि का उपयोग कीजिए और जब समझ में आ जाए, गुरु है तो समर्पण कर दीजिए, उनकी आज्ञा अनुसार चलिए फिर। ठीक है? तो सब स्थान से ज्ञान ग्रहण करने का स्थिति सबका होता नहीं है। हाँ, आंतरिक रूप से सभी का है। एक्चुअली में मालूम है क्या? हम लोगों की मूल स्थिति यही है। जो प्राकृतिक स्थिति है ना आत्मा की, वो यही है कि सब जगह से जो भी अच्छा है वो ग्रहण कर ले। प्राकृतिक स्थिति यही है। परंतु क्या है, हम अप्राकृतिक रूप से आत्मा के ऊपर माया का कवरिंग चढ़ा हुआ है। अब क्या है, हमारा दृष्टि बाधित हो गया। जैसे आंख है, आंख तो सही देख रहा है। प्राकृतिक स्थिति क्या है? सब कुछ देखो, अच्छे से देखो, सही देखो। परंतु उसके ऊपर एक वो मोतियाबिंद का लेयर चढ़ गया। अब वो लेयर चढ़ने के कारण क्या हो रहा है, अब ये अप्राकृतिक हो गया। आंख अपनी प्राकृतिक कार्य ही कर रहा है, परंतु आंख का प्राकृतिक कार्य यह है कि देखे, वो धुंधला दिख रहा है मोतियाबिंद के प्रभाव में, माया के प्रभाव में धुंधला दिख रहा है। अब सही और गलत को भेद नहीं कर पा रहे। अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोगों को अनऑथराइज लोगों से नहीं सुनना चाहिए। अगर अनऑथराइज से सुनेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अनलर्न भी करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को पेनेंस भी करना पड़ेगा, पश्चाताप भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलत व्यक्ति से सुना है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसलिए अच्छा ये है सही व्यक्ति से जानिए, प्रामाणिक व्यक्ति से जानिए, नहीं तो फिर पश्चाताप के लिए तैयार रहिएगा, फिर भटकाव के लिए तैयार रहिएगा, फिर कष्ट पाने के लिए तैयार रहिएगा। चॉइस इज योर्स। सही रास्ते चलना है, ये असफल रास्ते, गलत रास्ते चलिएगा तो असफलता तो मिलेगी, संघर्ष तो करेंगे। सुनने में आसान लगता है, बहुत बार सुनने में अच्छा लगता है, सहजिया नहीं बनना है, हम लोगों को सफलता वाले रास्ते चलना है। ये है, ठीक है। सब जगह से ज्ञान तो संचित करें, परंतु वो दृष्टिकोण भी लाएं। ये क्या है, पढ़ा हुआ है क्या ये? चैप्टर 19, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसे बहुत ही अमेजिंग श्लोक था और हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से जाननी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? अच्छा है, अच्छा है। पीछे मुड़-मुड़ के देखना कोई बुरी बात नहीं है, अगर भगवत प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं। ये रिपीट है पर कोई बात नहीं। अरे बहुत इम्पोर्टेंट बात जानी है, ठीक है। चलिए, मेरे को वही याद आ रहा था कि कल तो शायद हम लोगों ने बहुत लंबा सा श्लोक था, तभी तो छोड़ा था। देखा अनुवाद तो बस बस अनुवाद ही है, तात्पर्य भी नहीं है, छोटा-सा अनुवाद है। पता नहीं, कोई बात नहीं, होगा। हाँ, चलिए, फटीग अभी तक गया नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, रीड कौन करेगा? मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब स्वर्ग के राजा सबसे शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि राजा पृथु उनसे भी अधिक कर्म करने वाले हैं, इसलिए इंद्र राजा पृथु द्वारा किए गए महान यज्ञों को सहन नहीं कर सके। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में जो भी सुखोपभोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र के व्यक्तित्व में भी पाई जाती है। जैसा कि प्रकट शास्त्रों से स्पष्ट है, इंद्र कई व्यक्तियों से कई बार ईर्ष्या करते थे। वह विशेष रूप से महान सकाम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या करते थे। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहते थे। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद न हथिया ले। चूंकि इस भौतिक संसार में कोई भी दूसरे की उन्नति नहीं देख सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है।
इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत नर्म 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 तसरो ईर्ष्याहीन के लिए है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है, वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है, तो भक्त सोचता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार का ईर्ष्या विहीनता वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है, तो वह भौतिक है। इस भौतिक जगत में स्थित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है, आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई स्वर्गीय बोल देता है किसी को, तो ये एक्चुअली में कोई अच्छा नहीं करता। वो एक समान से गाली देने जैसी बात है ना। किसी के लिए बोल दिया वो स्वर्गीय है, तो एक तरह से हम गाली दे रहे हैं, है ना। किसी को बुरा बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। ये ऐसा है। देखिए क्या है, कोई स्वर्ग भी चला जाए तो भी अपने विकारों पे विजय प्राप्त नहीं कर पाता। सब में विकार होते हैं और विकारों पे विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सारे चीजें ना प्रकट इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग इस बात से स्वीकारें। हम लोग स्वीकारना नहीं चाहते, हम लोग ये बात सोचना चाहते हैं। सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम ये बात सोचना चाहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है ना। देखिए, सरल सी बात बोलता हूं, या तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है, या कृष्णा जो बोल रहे हैं वो सही है। किसकी बात सही है? हम लोग कोई स्वीकारना चाहते हैं, इस जगत में रहते हुए स्वीकारना चाहते हैं कि दुखालय है। कोई स्वीकारना चाहता है क्या? कोई स्वीकारना चाहता है कि कष्ट नहीं मिलेगा? परंतु होता मालूम है कैसा है? होता ऐसा है कि जब जब कोई भी गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलता है, वो दुख ही पाता है। दुख ही पाता है ना। जो भी कृष्ण आज्ञा अनुसार नहीं चलता वो दुख ही पाता है। देखिए क्या है, श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए बहुत आसान रास्ता बना दिया, सुख प्राप्ति का, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति का। चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के लिए कोई बात नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी के लिए बहुत सरल सा रास्ता बना दिया, और हम उस रास्ते पे चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। सब कोई चल के सब कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। परंतु लोगों की स्थिति कैसी है? लोग लक्ष्य प्राप्त करना ही नहीं चाहते। लोग इस नशे में ही रहना चाहते हैं। लोग अपने आप ही को सही जानना चाहते हैं। अब देखिए क्या है, प्लीज समझिए, ये जगत इसलिए तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए, आप अपने आप को देख लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को सोच लीजिए, आप क्या चाहते हैं या कोई भी क्या चाहता है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए ना, कौन कौन एग्जांपल, कोई एक फेमस पर्सनालिटी का नाम लीजिए, कोई भी। चलिए पॉलिटिक्स पे चलते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। बिजनेस पे चलते हैं, अंबानी, अदानी, कोई भी, और कोई, और कहीं कोई भी फेमस पर्सनालिटी का नाम लीजिए जो सब कोई जानता हो। हम्म? आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप घर में परिवार में जिसको अच्छे से जानते हो उसका एग्जांपल लीजिए। हर कोई क्या सोचता है? हर कोई बस यही सोचता है कि हम सही कर रहे हैं। हर कोई बस यही सोचना चाहता है, हम सही कर रहे हैं। अपने आप को गलत स्वीकारना चाहता है क्या?
समटाइम्स दे आर फोर्स्ड, कभी कभी उनको फोर्स कर दिया जाता है कि अब स्वीकारना ही पड़ेगा, अब गलती बहुत बड़ी हो गई है, अब स्वीकारना पड़ेगा, ज्यादा हो गया, नहीं तो वो अपने आप को ही सही जानना चाहता। अब सोच के देखिए ना, बड़ा अमेजिंग सा बात है। कोई भी जो अपने आप को सही जानना चाहता है, वो क्या जानेगा? दूसरे को सही जानेगा या गलत जानेगा? जो अपने आप ही को सही जानना चाहता है, हम सही कर रहे हैं, वो दूसरे को क्या जानना चाहेगा, सही की गलत? हाँ, जल्दी सबको आंसर, दूसरे को क्या जानना चाहेगा? यस, सबको जल्दी जल्दी जवाब दें। सही बात है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब हम ही सही हैं तो दूसरा क्या है? दूसरा कोई भी बात बोल रहा है, कोई भी रास्ते चल रहा है, दूसरे को गलत जानना चाहेगा, दूसरे को गलत जानना चाहेगा। हम ही सही है, हम ही सही है। अब जैसे ही कोई हम ही सही है बोल देता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे से द्वेष करता है। कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। द्वेष करने के लिए कोई उसकी स्थिति देख करके उससे जलन करे, उसको बुरा बोले, उसका अच्छा सोचे, उसका ये कर दे, किसी और को अच्छा जाने, ये कर दे, वो कर दे, कुछ आवश्यकता नहीं है। जैसे ही अपने आप को सही जानना चाहते हैं, अपने आप दूसरे से द्वेष करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को सही नहीं जानना चाहता? कोई व्यक्ति है? यस, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है, बताइए कौन है जो अपने आप को सही नहीं जानना चाहता? हाँ, परफेक्ट, शिष्य। शिष्य अपने आप को सही नहीं जानना चाहता है। शिष्य अपने आप को सही नहीं जानना चाहता है। जो सच में शिष्य होता है वो गुरु को सही जानना चाहता है, बस खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। इसके आगे कोई बात ही नहीं करनी मेरे को। गुरु सही, जो बोलते हैं ना, गुरु मुखा पद्म वाक्य, बस वही जानना चाहता है। एक शिष्य जो होता है वो अपने आप को सही नहीं जानना चाहता कि मैं सही कर रहा हूं। शिष्य का कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं, और वो कभी अपने आप को सही नहीं जानेगा। पूरे विश्व में सबको ही अपने आप को ही सही जानना चाहेगा, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं। परंतु एक शिष्य होगा, वो बस ये जानना चाहेगा, गुरु सही बोलते हैं, गुरु सही करते हैं, गुरु सही करते हैं। और जब गुरु को सही जान रहा है तो द्वेष कहां से आएगा? किससे द्वेष करेगा? सारा ज्ञान तो गुरु का, सब कुछ प्रदान गुरु ने किया, द्वेष किससे? मेरा है क्या? मेरा क्या है? मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। ईर्ष्यालु कोई बन भी कैसे सकता है? अगर कोई सच में शिष्य है, जो सच में गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है, वो ईर्ष्यालु बन कैसे सकता है? एक भक्त जो होता है वो कभी ईर्ष्यालु इस कारण से नहीं होता, क्योंकि उसका किसी भी चीज पे आधिपत्य है ही नहीं। किसी भी चीज पे वो क्या, उसको क्या बोले, पावर, ऑथोरिटी, सत्ता, किसी भी चीज पे नहीं है। सब कुछ गुरु का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। जब सत्ता हमारी किसी भी चीज पे नहीं है, हम किस पे आधिपत्य जता है? सब गुरु का ही है, ज्ञान गुरु का ही दिया हुआ है, भगवान ने ही सब कुछ दिया है, हम किस पे आधिपत्य जमाए, किस पे अधिकार जताएं? हम किससे द्वेष करें बताइए? अगर कोई शिष्य है तो वो किससे द्वेष करे? उसका कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में हमारा स्थिति यही है। अब सोच के देखिए, अगर कोई सच में शिष्य हो, जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर कोई सच में शिष्य हो, आजकल लोग है ना, है वो क्या, फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रोसेस होता है, इनिशिएशन करवा लेते हैं, सोचते हैं अपने शिष्य बन गए। इस तरीके से शिष्य नहीं होता। जो गुरु आज्ञा अनुसार चलता है वो शिष्य होता है।
है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ फॉर्मेलिटी, एक प्रोसेस है, पर अगर वो प्रोसेस का पालन भी नहीं होगा तो ये गुरु शिष्य का संबंध नहीं बदलेगा, है? जैसे फॉर्मेलिटी है कि रक्षाबंधन में वो क्या आ, आ, माताएं आ, पुरुषों को, भाइयों को राखी बांधती है, ठीक है, फॉर्मेलिटी है। परंतु अगर फॉर्मेलिटी नहीं भी करेंगे, अच्छा है, त्योहार है, करना चाहिए, परंतु अगर नहीं भी करेंगे तो भी संबंध बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा। कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो संबंध नहीं बदलेगा, ठीक है? ठीक इसी प्रकार से हाँ, अगर कोई पुत्र है अपने पिता को पिता नहीं बोल रहा है, प्रेमवश कुछ और भी बोल दे, कुछ भी और बोल दे, तो उसका संबंध तो नहीं बदलेगा। फॉर्मेलिटी है ना? पिता बोल देना ठीक है, अच्छा है, अच्छा संस्कार है, खराब नहीं है, पिताजी बोलना कोई खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात। परंतु अगर पिता नहीं बोल करके कुछ और भी बोल देता तो संबंध तो वही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा भगवान का संबंध कभी नहीं बदलेगा। हम भगवान से अपना संबंध समझे अथवा न समझे, मत समझिए, मत समझिए, संबंध बदल जाएगा क्या? इसीलिए बोलते हैं धर्म सनातन होता है। जो लोग नहीं स्वीकारते हमारा भगवान से संबंध है, नहीं स्वीकारते, मना कर देते हैं, हम तो नहीं मानते भगवान से हमारा संबंध है, हम तो नहीं मानते भगवान है। मत मानिए, मत मानिए, आपके नहीं मानने से संबंध बदल नहीं जाता, ठीक है? तो हमारा जो संबंध है वही संबंध रहेगा, है ना? इस भौतिक जगत में हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, स्वर्ग लोक तक चले जाएं, कोई लाभ नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इस भौतिक जगत में अच्छा और बुरा किया सब बुरा है। स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे फिर भी तो द्वेष कर रहे हैं, क्या लाभ है? फिर भी ईर्ष्यालु है। स्वर्ग लोक के राजा है, वो द्वेष कर रहे हैं, आप क्या है? आप उनसे भी ऊंचे पहुंच जाएंगे। अगर कोई स्वर्ग लोक भी पहुंच गया तो आप उनसे भी ऊंचे पहुंच जाएंगे क्या? तो है? तो चाहे आप इस भूअर लोक में हो, भूलोक भूअर लोक, कंफ्यूज हो जाता हूं, जो भी बता दीजिएगा, भूअर लोक है ना? चाहे इस लोक में हो, चाहे स्वर्गीय लोक में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्वर्गीय लोक में थोड़ा आनंद करने का वस्तु ज्यादा मिल जाएगा। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है, स्वर्ग जाकर के कोई अच्छी स्थिति नहीं है। स्वर्ग जाने का प्रयास मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, आनंद की वस्तुएं बढ़ जाएंगी, कोई प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे माया देवी का प्रभाव कुछ और ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, अभी आप इंद्रिय सुख पाना चाहते हैं ना, तो इंद्रिय सुख पाते हैं और दुख पा लेते हैं। थोड़ा समय बाद, थोड़ी देर बाद दुख मिल जाता है। इंद्रिय सुख मिला, थोड़ी देर बाद वापस दुख मिल गया, ठीक है? स्वर्ग में क्या होगा, ये इंद्रिय सुख ज्यादा लंबा खींचेगा, परंतु दुख मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्तर हो गया ऐसा थोड़ी ना। असलियत यही है कि लोग
ये सारा ज्ञान और सत्य है, लोग जानना नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते। लोग स्वीकारना नहीं चाहते। ये असलियत है। लोग सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं। परंतु जहां पे सब कुछ गलत ही है, वहां पे ठीक कैसे हो सकता है? जहां पे कुछ भी सही नहीं है, वहां पे ठीक कैसे हो सकता है? कुछ भी सही नहीं है। तो हम लोगों को प्रयास क्या करना पड़ेगा? जैसे अगर हम गलत जगह हो, तो हम प्रयास क्या करेंगे? हम प्रयास करेंगे कि कोई अच्छी जगह चले जाए। जब अच्छी जगह चले जाएंगे तो गलत जगह का प्रभाव नहीं होगा, है ना? जब तक गलत जगह है तब तक गलत जगह का प्रभाव होगा। तो हम किसी अच्छी जगह चले जाएं। ठीक इसी प्रकार से हमको इस जगत में रहते हुए प्रयास ये करना है कि हम अच्छे लोग चले जाएं। जब तक इस बुरे लोक में है जहां पे कष्ट मिलता है निरंतर रूप से, वहां पे कोई खुश नहीं रह सकता, है ना? इस जगत में कोई खुशी नहीं है। इस जगत में बस खुशी का अनुभव माया देवी कराती है। इस जगत में खुशी का अनुभव माया देवी कराती है। जब तक हम भौतिक प्रकृति से संसर्ग कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति से मिलाप है, तब तक इस जगत में कोई खुशी नहीं है। ये खुशी का अनुभव माया देवी कराती है। ठीक है? हरे कृष्णा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगे, मैं ऑर्डर पूरा भूल गया हूँ। ओके, राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैट करने के लिए, सिंग करने के लिए। अभी एक इम्पोर्टेंट जिज्ञासा थी ज्ञानेश्वरी माता जी की, पहले वो आंसर करते हैं। आप लोग चाहते हैं दामोदर अष्टकम करना फिर से एक और बार, तो कृपया जल्दी से चैट में लिखिए, और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं, है ना? वाई लिख दीजिएगा चैट में, यस या वाई, है ना? तो
करेंगे, और अगर नहीं लिखते हैं तो फिर नहीं करेंगे, है ना? ओके, यस। चलिए, एक जिज्ञासा थी, ज्ञानेश्वरी माता जी की एक बहुत अच्छी जिज्ञासा थी कि देखिए तुलसी का जो वुड होता है ना, जो तुलसी सूख जाती है, कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि गलती से भी जिस तुलसी में पत्ते आने बंद हो गए, उस तुलसी को तोड़ लें, उन डालियों को तोड़ ले, ये सब काम मत कीजिएगा, ठीक है? जो तुलसी सूख गई है ना? बिकॉज़ ऑफ वेदर, बिकॉज़ ऑफ सम सिचुएशन, है ना? तुलसी सूख गई है। तो अब क्या कीजिए, वो तुलसी का उपयोग भगवान की सेवा में अ, आरती करने के लिए कीजिए। क्या कीजिए, तुलसी के ऊपर कॉटन लगाइए और अ, ऑफर कीजिए। क्या है कि अब तुलसी क्या होती है, कब बहुत सारी डालियाँ एकदम पतली होती हैं, बहुत सारी डालियाँ मोटी होती हैं। बहुत ही सरल तरीका क्या है कि तुलसी का जो स्टिक है ना, उसको धागे के थ्रू, धागा लेकर के, जैसे सपोज करें ये 2 तुलसी की स्टिक है, क्या कीजिए, धागे से लपेट दीजिए, ठीक है? लपेट दीजिए ऐसे करके, है ना? तो ये क्या हो जाएगी, ये टाइट हो गई। अब इसको ऑफर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब ऑफर कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो आरती पूरा का तो नहीं कर पाएँगे। तुलसी वुड जितना बड़ा है, पूरा का तो आरती एक बार में होगा नहीं। तो अब क्या है, जितना हम तुलसी, सपोज कि ये इतना तुलसी का उपयोग कर लिया, इतना में रुई लगाया था, उसके ऊपर घी लगाया, आरती कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दामोदर मंथ में करें सबसे अच्छा है ना? आरती कर लिए। अब आरती करने के बाद क्या हुआ? आरती करने के बाद तुलसी कहीं न कहीं तो वुड, सपोज करें यहाँ तक जल गया, यहाँ तक जल गया, और यहाँ से बचा हुआ है, यहाँ से बचा हुआ है। अगले दिन क्या करें कि ये जो जला है ना, इसके ऊपर ही कॉटन लगा दें। जो जल गया, खत्म हो गया, उसको तो हटा दें, और जहाँ पे लास्ट बचा है, वहीं पे कॉटन लगा दीजिए, उसके ऊपर घी लगाइए, फिर से वो वुड ऑफर कीजिए, है ना? फिर से उससे आरती कीजिए, ठीक है? प्लीज़ समझिए, तुलसी का एक-एक अंश भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? क्या मैंने आंसर किया? क्या जिज्ञासा उत्तर हो गई? कुछ और जिज्ञासा है? फिर से पूछिए, अनम्यूट कीजिए, जो भी है। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं और किससे संबंधित जिज्ञासा है? पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। और यस। गुरुजी वो तो थिक स्टिक है, उसके लिए तो आपका आपका ये आइडिया सही है। जो एकदम पतला नहीं, स्टिक होता है जिसको हम किसके लिए आरती, मेरा आइडिया ठीक नहीं है? नहीं आपने बोला ना कि आधा पूरा होने के बाद अगले दिन उसे कॉटन में लपेट के अगले दिन यूज करना चाहिए, हुँ। ठीक है। जो जो पतला होता है ना गुरुजी, पतली सी, तो उसे हम आरती करते हुए बीच में वो किसने बोला पतला लपेट, एक यूज़ करना है? मैं बता तो दिया, 2-3 को बाँध करके मोटा कर लीजिए। क्यों नहीं 2-3 को बाँध सकते? बताया तो, रस्सी से बाँध दीजिए। जी जी मैं समझ गई। जी गुरुजी। हाँ, अच्छा, यस, हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, तोड़ना नहीं है प्रभु जी लकड़ी को। देखिए जो सूख गई है, जो सूख गई है, अब उसका तो उपयोग तुलसी के लिए नहीं होगा ना, मतलब अब तो उनमें पत्ते नहीं आ रहे, हरे पत्ते आ ही नहीं रहे, एकदम सूख चुकी है, एकदम सूख चुकी है। अब कितना ही पानी देना है, अब वो सूख चुकी है, ठीक है? तो अब उनका उपयोग करना है, और उनको तोड़ना भी है, निकाल लेना है, गमले से निकाल लेना है, उपयोग नहीं है, निकाल लीजिए और कृष्णा की सेवा में लगा दीजिए उनको। इज़ दैट गुड? समझ में आया क्या मनीषा माता जी? एग्ज़ैक्टली यही मैं पूछने वाली थी, बचे हुए पार्ट का क्या करना चाहिए? आज ही आपने बता दिया, थैंक यू सो मच गुरुजी। इसीलिए एक्चुअली में इसीलिए मैंने माता जी ने पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पर्सनली मत पूछा कीजिए, पब्लिकली पूछा कीजिए, दूसरे का भी लाभ होता है, ठीक है? तो माता जी ने तो पर्सनली पूछा। अब कोई-कोई जिज्ञासाएँ होती हैं कि हम नाम नहीं ले पाते। आप अगर ऐसा भी जिज्ञासा है कि नाम नहीं लेने वाला है, तो आप मेरे को मैसेज किया कीजिए और बोला कीजिए क्लास में बता दीजिए, है ना? हाँ, मैं भूलने का मेरे को वो है कि मैं भूल जाता हूँ। तो अगर मैं भूल गया तो अगले दिन याद रिमाइंड करा दीजिए, है ना? क्लास में आंसर करना हमेशा ही अच्छा होता है, ठीक है? सभी का लाभ होता है, हमेशा सभी का लाभ होता है। इज़ दैट गुड? इसीलिए मैंने पर्सनली रिप्लाई भी नहीं किया।
ना? कोई रिप्लाई नहीं किया, माता जी का मैसेज आया, ठीक है, क्लास में बताते हैं। ओके, हरे कृष्णा। चलिए आरती करनी है सभी को, दामोदर अष्टकम। हाँ? चलिए स्क्रीन शेयर करेंगे क्या श्लेषा माता जी? मैं करूं? ओके, चलिए सबको ही करेंगे, है ना? हम लोग रात को या फिर क्लास से पहले इसीलिए करते हैं ताकि सबको ही कर पाए, है ना? सबको ही उस टाइम जुड़ जाया कीजिए, अगर यथासंभव 8:45 पे जुड़ जाया कीजिए। और अगर पॉसिबल ही नहीं है जुड़ जाना, तो ठीक है, अब जुड़ जाइए। अच्छा है सबको टाइम से जुड़ जाए, है ना? ओके, एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण एवरीवन। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्